श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 8। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहें। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व नष्ट करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। उस समय वहाँ उन सूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्रलुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिणी भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ओंकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ ओंकार वर्ण अग्नि के समान दीप्ति में दिखाई दिया। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरूप द्रव, निर्द्वंद, द्वितीय, शून्य में ब्रह्मा और अभियंतर के भेद से रहित, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के अकारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों की आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र है। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋत, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परा तत्पर परब्रह्म एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के इस आकार अक्षर से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओंकार की परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है।
और तीसरे अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के जो भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो ओंकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। यह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित हुआ। वह दिव्य अन्य अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसके ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वहीं यह 5 लक्षों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है। वह समस्त लोगों के स्त्रयष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ही अ उ और माँ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस प्रकार देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत रूप देखा। वे रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ओंकार को बायां कान बताया गया है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और ऋकार बायां। लिरय और लिरय यह उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। शिव महापुराण
रुद्र संहिता अध्याय 8 संपूर्ण। अब हम अगली वीडियो में 9वें अध्याय को सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।